इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.9 है। अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equal to negative 2.5 into 10 to the power minus 7 located at points A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 minus 15 सेंटीमीटर, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 plus 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What are the total charge and electric dipole moment of the system? हमको टोटल चार्ज निकालना है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का निकालना है। देखो, इस सिस्टम में दो चार्जेस हैं, एक QA है एक QB है। एक पार्ट है कि टोटल चार्ज निकालो, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर देते हैं। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज के लिए हम अलजेब्रिक सम लेते हैं, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ रख देते हैं। एक चार्ज ये है यानी QA प्लस QB। QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 प्लस साइन के साथ रखना, ये नेगेटिव 2.5 है इंटू 10 टू पावर माइनस 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, तो फाइनल टोटल चार्ज जो इस सिस्टम का है वो है 0। अब हमको निकालना है डाइपोल। दूसरे केस में डाइपोल का फार्मूला होता है, P से दिखाते हैं इसको डाइपोल को, और Q इंटू D। डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं जो एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं। जिस डिस्टेंस पे रखे होते हैं उसको हम D बोलते हैं, और Q कोई सा भी एक चार्ज हम रख सकते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज तो इक्वल ही मैग्नीट्यूड के होते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि तीन एक्सिस होती हैं। एक ये एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से एक एक्सिस होती है जेड एक्सिस। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर होगा। इसको इस बोर्ड पे दिखाने के लिए हमको तिरछा इस तरह से कुछ दिखाना होता है, ठीक है। जो इधर लाइन जा रही है इस लाइन को हम पॉजिटिव जेड एक्सिस बोलते हैं और इधर नेगेटिव जेड एक्सिस होती है, ठीक बात। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे तो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हम बोर्ड पे ऐसा दिखा नहीं सकते, ठीक। अब हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने रखा B पॉइंट और यहाँ पे रखा हमने A पॉइंट, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाले का दिया गया है 0,0, यानी x और y एक्सिस पे नहीं है लेकिन z एक्सिस पे 15 है। इसी तरह से यहाँ पे 0,0 माइनस 15, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि x एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस पे नहीं है, सिर्फ z एक्सिस पे रखा हुआ है, इस तरह से। डन। अब यहाँ पे इस पॉइंट से, यानी दो चार्जेस जहां रखे हैं उसके बीच की डिस्टेंस हमको d चाहिए। ये कितनी है? यहां से हम रेफरेंस मान के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, राइट ना। तो इसका मतलब यहां से 15 है, यहां से 15 है, तो 15 और प्लस 15 टोटल कितना हुआ 30। यहां पे ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो 15 यहां से है, 15 यहां से है, टोटल जोड़ोगे तो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यानी D जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। अब Q यहां पे एक चार्ज है, चाहे तुम ये चार्ज लो ये चार्ज लो, देखो मैग्नीट्यूड में सेम है, तो एक चार्ज कोई सा भी तुम ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ले लिया। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है 30 सेंटीमीटर, राइट। 30 सेंटीमीटर है, SI यूनिट में इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 टू पावर माइनस 2, ठीक। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होगी कूलम मीटर, तो कूलम मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 × 15, 3 दूनी 6, 1 7, 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। 7 पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे 10 टू पावर माइनस
8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम-मीटर। ठीक बात, ये हो जाएगा कूलम-मीटर में। ठीक, और यही हमको निकालना भी था, यही हो गया हमारा आंसर। अब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमको दिखाने की जरूरत है। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन डाइपोल में अपोजिट होती है, वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो डायरेक्शन डाइपोल की जो होगी वो होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं along AB, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इस तरह से भी तुम लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।